हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू एग्जाम पॉइंट। मैं मोनिका आज आपके लिए आगे कंटिन्यू सीरीज लेकर आई हूँ क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEGG 174। मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में 4 से 5 यूनिट्स हैं। तो ब्लॉक 1 से हमने स्टार्ट किया था और यूनिट 1 और 2 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। देन अब यूनिट 3 और 4 में आज कंप्लीट करवा के ब्लॉक कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक 1 का यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 1 और 2 में हमने देखा था कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, इसकी गाइडलाइंस क्या होती हैं, कैसे एस्पेक्ट होने चाहिए हमें क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए। जो भी राइटर्स होते हैं, स्टोरी बुक्स कुछ ना कुछ लिखते हैं, सारे क्रिएटिव राइटर्स ही होते हैं। इनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ थीम्स, कि किसी भी थीम को हम कैसे चुने अपनी राइटिंग को लिखने के लिए। आप अपने आप को राइटर ही समझो, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको थीम सिलेक्ट करनी है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप छोटी स्टोरी लिख रहे हो तो आपको उसके लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, आप इनको इलेबोरेट करके अपने मार्क्स को पा सकते हो एग्जाम में। शुड सेटिस्फाई दैट सुटेबल कन्वर्टेड इनटू स्टोरी, आपको सेटिस्फाइड रहना है कि आप जिस चीज़ को लिख रहे हो वो स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए एकदम सही है। अगर आप ही कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। शुड बी फेयरली कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल ग्लास एंड क्लियर लगने चाहिए आप लिखते वक्त। अ ब्रीफ स्टोरी एंड टेल और कनेक्टेड है, आप छोटी मोटी स्टोरी बना सकते हो, कोई टेल को जोड़ सकते हो उसके अंदर, कैरेक्टर स्टोरी लिख सकते हो। आपको पहले थीम डिसाइड करना है, आपको कैरेक्टर स्टोरी लिखनी है, टेल लिखनी है, ब्रीफ स्टोरी लिखनी है या आपस में कनेक्ट करके लिखना है। जब भी आपकी स्टोरी आगे सक्सेसफुल हो पाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम किसी पोइट्री यानी कोई पोयम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी क्या थीम रहनी चाहिए, कैसे हम अपनी थीम को डिसाइड करते हैं। पोयम हैज़ टू ग्रिप द रीडर्स थॉट, पोयम ऐसी होनी चाहिए कि वो जो रीडर हैं उनके थॉट को ग्रिप करे, पकड़ के रखे। आपकी एक लाइन पढ़ते ही रीडर भाग ना जाए कि मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रिपिंग फर्स्ट सेकेंड लाइन से ही दिख जानी चाहिए। एंड इमेजिनेशन इज एन इंस्टेंट, तुरंत वर्ड्स को पढ़ते ही इमेजिनेशन भी आनी चाहिए रीडर के अंदर, अदरवाइज उसको पसंद नहीं आती है फिर। इम्पोर्टेंस बिफोर राइटिंग अ पोएम, वेल चूज थीम, आपको हमेशा पोएम लिखने से पहले अच्छी सी थीम को देखना है और उस थीम के अकॉर्डिंग ही आपको पोएम को लिखनी है। अगर आपने थीम अलग चूज करी है, पोएम में स्टार्टिंग में थीम सेम थी, बाद में अलग हो जाएगी तो भी वो मैच नहीं करती है। बेसिक थॉट कनेक्ट एंड टोन, आपको थॉट और टोन को कनेक्ट करके रखना है। जिसकी फेयरफुल है, एंग्री है, आप स्टार्टिंग में ही वो एक्सप्रेशन लेकर आएंगे। अगर वो एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा तो फिर आगे वो माहौल नहीं बन पाएगा पढ़ने का। नेसेसरी फॉर कंप्लीट द कमिटमेंट सेड बिगनिंग, आप कुछ भी जब लिखते हो तो स्टार्टिंग में कमिटमेंट करते हो कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, तो आपको इस चीज़ पे अड़े रहना है और लास्ट में चेक करना है कि क्या जो मैंने सोचा था वो कंप्लीट हुआ। अगर वो हुआ है तो आपने एक अच्छी थीम डिसाइड करी थी पोइट्री के लिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग। ये 2-2 3-3 मार्क्स के भी आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, जरूरी नहीं है कि 20 नंबर का 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग, एक ओपनिंग कैसी होनी चाहिए। कोई भी राइटिंग लिख रहे हो, अगर आप स्टोरी हो, नोवेल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए। तो एक फॉल स्टार्ट ओपनिंग होनी चाहिए। हम लोग भी सोचते हैं ना स्टार्टिंग हो जाए बस, आगे तो हो ही जाएगा, तो वो ओपनिंग के अंदर कुछ तो खास होगा, उतार चढ़ाव होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज़ हुआ क्या था, हमें जानना है ना, एक फ्लैशबैक सा नजर आना चाहिए। डिफरेंट जेनर्स एंड कन्वेंशंस, हमें इसके अंदर अलग अलग टाइप की क्यूरियोसिटी को जगाना चाहिए। जो रीडर है वो उसको देखना चाहे, सुनना चाहे, ऐसी क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागनी चाहिए। प्लान्ड नैरेटिव्स एंड ओपनिंग्स, आप प्लान भी कर सकते हो ओपनिंग को, और कई बार हम क्या करते हैं
स्टोरी सोचते वक्त इंस्टेंट ओपनिंग बनाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बट बिगनिंग लेवल पे आपको हमेशा हर चीज़ को प्लान करनी है। द ओपनिंग इन द नोवेल, आप नोवेल की ओपनिंग भी कर सकते हो। वो किस टाइप से होनी चाहिए, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी कैरेक्टर से रिलेटेड। अगर कैरेक्टर ही नहीं पता होते हैं तो कई बार नोवेल हमारी थोड़ी बोरिंग हो जाती है या फिर कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। जनरल हिंट्स एंड सजेशंस, आपको ओपनिंग स्टार्ट करने से पहले अपने लिए स्टार्ट करने से पहले हिंट्स खुद कुछ लेना है कि मुझे इस टाइप से स्टोरी लिखनी है, इन चीज़ों का हिंट चाहिए। फिर आप उनको कनेक्ट करोगे, आप ऐसे ही इनको एलैबोरेट करके लिखोगे। इनका फ्लो चार्ट बना लेना टेस्ट में, फिर इनको एग्जाम में इनको एलैबोरेट कर देना आप। तो आप इम्पोर्टेंस हमारी ओपनिंग की यही है कि वो फॉल डाउन करवाती है, उतार चढ़ाव होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, ओपनिंग अच्छी होती है, नोवेल के लिए अच्छा होता है ना, सजेशन और हिंट भी हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेक्स। रिपीटेड क्वेश्चन है 2-3 साल से, बहुत बार पूछा गया कि क्लाइमेक्स क्या है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आप सबको पता है क्लाइमेक्स सीन मूवी का, सब देखने जाते हो मूवी का क्लाइमेक्स सीन कैसे भूल सकते हैं। तो क्लाइमेक्स इज एन इंटेंस एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ द स्टोरी, सबसे ज्यादा मजेदार पॉइंट तो यही है, यही तो बताता है कहानी में आके था क्या। विच प्रेसिपिटेट्स अ क्राइसिस, a crisis is the culmination of tension and conflict which heads towards an inevitable resolution। हमें जो दिक्कत होती है राइटिंग के अंदर, जो हमने प्रॉब्लम उसके अंदर विलन बनाया होता है, वहाँ प्रॉब्लम्स लाई होती है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें क्लाइमेक्स में ही मिलता हुआ नजर आता है। और क्लाइमेक्स के बाद ही आपकी एंडिंग चेंज हो जाती है। क्लाइमेक्स में हमारे थॉट इतनी बन चुकी होती है रीडर की कि वो एंडिंग अपने आप इमेजिन करने लगता है, और लास्ट में जब हम एंडिंग करते हैं तो मैच करते हैं कि जो हमने सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ। इट परफॉर्म्स सेम फंक्शन इन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल, क्लाइमेक्स सीन चाहे छोटी स्टोरी में हो चाहे बड़ी स्टोरी में हो, लेकिन होता जरूर है। क्लाइमेक्स के बिना तो वो स्टोरी अधूरी होती है। अब व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट एंडिंग, अब एंडिंग एक अच्छी कैसे हो सकती है। मैंने कहा था क्लाइमेक्स के जस्ट बाद एक एप्रोप्रिएट एंडिंग हो जाती है। तो एंडिंग के भी ना टाइप्स होते हैं काफी सारे। एक तो सरप्राइज एंडिंग होती है, हमने जो सोचा होता है वैसा कुछ नहीं होता, हमने एक या तो पॉजिटिव में सोचा होता है या तो नेगेटिव में, वहां पे तीसरा कैरेक्टर आ जाता है, तो दैट इज सरप्राइज एंडिंग। एंडिंग इन फॉर्मूला स्टोरी, फॉर्मूला स्टोरी वही जो या तो हमने सोचा होता है जिस टाइप से कहानी चल रही है, या फिर उसका अपोजिट होता है। अब एक स्टोरी का एंडिंग का स्ट्रक्चर मटेरियल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो हमने स्टोरी बनाई उसके लिए एक इंट्रो तैयार होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग करने से पहले इंट्रो बनाना है। अगर वो इंट्रो अच्छा रहा तो कोई रीडर आगे पढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं पे छोड़ देगा आपकी बुक। सिलेक्शन ऑफ थीम, फिर हमें थीम को सिलेक्ट करना है ताकि रीडर को समझ में आए कि जो इमोशन मैं देखना चाह रहा हूँ वो इमोशन इस राइटिंग के अंदर है कि नहीं है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग, अब आप कहानी स्टार्ट करो एकदम तड़कता फड़कते स्टाइल से, देन क्लाइमेक्स आएगा और उसके अप्रोप्रिएट एंडिंग हो जाएगी। ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टोरी को बनाने का। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट 3 में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं होते इनमें, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके जाने हैं ताकि जब 10-20 नंबर का आए तो वो आप ढंग से लिख पाओ, 6 पेजेस के अंदर तो कम से कम लिख पाओ। एंश्योरिंग रीडेबिलिटी, तो अब ये एंश्योरिंग रीडेबिलिटी से क्या मतलब है यहाँ पे। तो व्हाट इज रीडेबिलिटी एंड व्हाट इज अ राइटर्स अल्टीमेट गोल। रीडेबिलिटी एक्चुअली में है क्या और राइटर का इसमें गोल क्या होता है। तो एवरी पॉसिबल डिवाइस टू मेक योर राइटिंग रीडेबल, कोई भी ऐसा यंत्र, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी राइटिंग को, जो आपने लिखा हुआ है उसको ऐसा बना दे कि रीडर उसको पढ़ने लग जाए। जिसकी लेविस कैरोल ने क्या किया था, एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के अंदर बताया है कि अगर कोई राइटिंग, कोई स्टोरी, कुछ भी लिखा हो उसके अंदर अगर पिक्चर्स नहीं होती हैं तो लोग उसको बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ते हैं, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी पार्ट ही नहीं मिलता है। अगर हम पिक्चर्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, चलो पढ़ते हैं। तो वो एक तरीके से जो पिक्चर्स होती हैं वो बंदे को बांध कर रखने का काम करती हैं, बाइंड अप करती हैं। लेकिन अगर हम
कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इनोवेटिव नहीं लेकर आते हैं, तो वो बहुत कम ही रीडर के द्वारा पढ़ी जाती है। अब हम देखते हैं इसके अल्टीमेट गोल्स क्या होते हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। यूनिट 4 में एक ही क्वेश्चन है, रीडेबिलिटी से आता है, डायरेक्ट आएगा, तो आप इसी को एलैबोरेट करके लेकर आएंगे। तो अल्टीमेट गोल, सबसे पहले तो चॉइस ऑफ सिचुएशन। आपको सिचुएशन बनानी है, अपनी स्टोरी के लिए सिचुएशन बनानी है कि इस सिचुएशन से मुझे स्टार्ट करना है। देन आप उसके अंदर अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है ना हर चीज़ हमने खुद ही फेस कर रखी हो, कई चीज़ें तो हमें ज्ञान से भी मिल जाती हैं, वो ज्ञान कहीं से भी मिला हो। द नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी। लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी के अंदर अगर कोई इंसान उस लैंग्वेज को जानता है तभी तो वो उसे पढ़ेगा, अगर वो उसको जानता नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा। अब किसी को इंग्लिश नहीं आती है, उसके सामने इंग्लिश की बुक खोल के रखो, वो कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको वर्ड ही पढ़ने नहीं आ रहे हैं। अब जिसको इंग्लिश आती है उसके सामने फ्रेंच रख दो, नहीं आएगा समझ में। तो लैंग्वेज एक ऑब्स्टिकल का काम भी करता है, एक हर्डल भी है। बट अगर लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, वो लैंग्वेज हम जानते हैं, नोन लैंग्वेज है, तो वो एक अच्छा रीडेबिलिटी का वर्क करता है। नेक्स्ट इज मेक बिगनिंग इंटरेस्टिंग। आपको बिगनिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो गोल्स एक राइटर के होने चाहिए कि बिगनिंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, लैंग्वेज को ऐसा बनाएंगे कि सामने वाला पढ़े, उसको मजा आए। माइन्यूट एंड रीडेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो छोटे छोटे ना कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में बताते जाते हैं कि ये चीज़ इसके बारे में है, इसका नेचर ऐसा है, इसका बिहेव ऐसा है, तो हम आगे जज करने में आसान हो जाते हैं। कोई सिचुएशन आती है तो ये ऐसा कर सकता है या ये ऐसा नहीं कर सकता। किसी स्टोरी में किसी का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है तो वो प्रॉब्लम से भागेगा थोड़ी ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो थिंकिंग उसी तरीके से चलती जाती है। एम्बिग्विटी एंड सस्पेंस, बीच बीच में सस्पेंस भी लाए जाते हैं स्टोरी के। सस्पेंस के बिना तो स्टोरी अधूरी है। तो ये कुछ अल्टीमेट गोल्स होते हैं किसी भी राइटर के लिए कि वो इन गोल्स के ऊपर चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिट 4 कंप्लीट होता है और आप इसको देख सकते हो। अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछना, और वीडियो 1 के बाद 1 वाली भी ज़रूर देखना, उसके बाद ही और अच्छे समझ में आएगी। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।